फ्रेंड्स, इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज फिजिक्स का चैप्टर 1 मात्रक तथा बीमा पढ़ाने वाला हूं। यूनिट एंड डायमेंशन क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों? मात्रक तथा बीमा। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन क्या बोलते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। हिंदी में बोलते हैं क्या? मात्रक तथा बीमा। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। भैया क्या बोल रहा है? यूनिट एंड डायमेंशन क्या बोल रहा है? पहले पॉइंट क्या है? भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोलता है? फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या बोलता है भैया? बोलता है भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है। क्या? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है भैया, नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक। जो बोलते हैं वही देख लिखते हैं आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है? भौतिक राशि। क्या भौतिक राशि? यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोलती है? यहां से लिखिए भौतिक राशियां भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके। क्या बोलता है? भौतिक राशि बोलता है भैया, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है तथा उनकी संख्या को तथा उनकी माप की संख्या को होगा तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। उनकी माप को संख्या द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। किया जा सकता है।
सत्ता है क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक, जैसे में देख लीजिए, जैसे में क्या हो गया? जैसे में हो गया दोस्तों संवेग, सब आगे पढ़ाई जाएगी, देखिएगा संवेग, आवेग, बल, क्या बल, ईटीसी डाल दे, ईटीसी या आदि। फिजिकल राशियां क्या बोलती है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे बोलते हैं क्या? भौतिक राशियां। जैसे कि संवेग, आवेग, बल, ईटीसी। मिड पॉइंट लिखिए भैया क्या होता है? मात्रक, क्या? मात्रक यानी कि यूनिट, मात्रक यूनिट। ये क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु या पिंड, या पिंड, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन को, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन को, बाबू लोग ध्यान से, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को, क्या? इकाई को, इकाई को ही मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक, फिर से यूनिट यानी कि किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन को ही मात्रक बोलते हैं। इसी में लिखिए किसी, इसी में लिखिए किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, क्या? को व्यक्त करने के यानी कि प्रदर्शित करने के, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दो राशियां, करने के लिए दो राशियां, दो राशियों की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है। होती है, होती है। कौन कौन? देखिए पहला, पहला हो गया क्या भैया? पहला हो गया आप लोगों के संख्यात्मक मान। क्या हो गया? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू। दूसरा क्या हो गया आप लोगों को? पहला हो गया संख्यात्मक मान, दूसरा हो गया मात्रक यानी कि यूनिट। यूनिट, मात्रक को मापने के लिए क्या होता है? ये दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा मात्रक यानी कि यूनिट। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मान लेते हैं 3 केजी, क्या? 3 केजी। ये जो केजी है ये क्या हो गया? मात्रक है, ये हो गया मात्रक यानी कि यूनिट। ओके, और ये 3 है, इसको बोलते हैं
कि संख्यात्मक मान। ठीक ना बाबू? हाँ, समझ गए? उतारिए, 2 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, जो सोएगा वो खोएगा। लिख लिए होंगे ना? न लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्या बोल रहा। अगला पॉइंट है क्या? मापन या मात्रक पद्धतियां। मापन या मात्रक पद्धतियां। ओके, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? मापन या मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। लिखिए। भौतिक राशियां या राशियों के मापन के लिए, मापन की के लिए के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। क्या 3 पद्धतियां है? ठीक, समझ गए? पहला क्या है? देखिए, इसको वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? मापन पद्धतियां को वर्गीकरण करेंगे। मापन पद्धतियां 3 प्रकार की है। देखिए, पहला क्या हो गया? सीजीएस पद्धति। क्या हो गया? सीजीएस पद्धति। दूसरा क्या हो गया? हाँ, एफपीएस पद्धति। और तीसरा हो गया एंड लास्ट एमकेएस। क्या होगा? एमकेएस पद्धति भाई। पहला को देखिए, सीजीएस पद्धति क्या बोलता है? सीजीएस पद्धति, इसका क्या कार्य है? हाँ, सीजीएस पद्धति का क्या कार्य भैया? सी माने क्या हो जाता है? सी माने हो गया आपको सेंटीमीटर, मीटर, यानी कि सेंटीमीटर लंबाई।
एंड जी को क्या बोलते हैं? ग्राम। क्या? ग्राम, यानी कि द्रव्यमान। एंड एस तो जान ही रहे हैं सभी लोग, सेकेंड, यानी कि टाइम, सेकेंड, सेकेंड समय। ठीक। सीजीएस में क्या होता है, किस तरह से नापते हैं भैया? सीजीएस पद्धति बोलता है, सी माने आप कहोगे सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, और जी ग्राम यानी कि द्रव्यमान, और एस हो गया सेकंड यानी कि समय। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, बोलते हैं। इसे एक और नाम है, क्या? इसे इसको शुरुआत कब किए थे जी? लिखिए, मीट्रिक पद्धति की शुरुआत, मीट्रिक पद्धति का शुरुआत 1790 ईस्वी में, 90 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने किया था। कौन किया था भैया? फ्रांसीसियो ने किया था। फ्रांसीसियो। किया। क्या है सीजीएस पद्धति का? देखिए मूल मत क्या होता है। एस माने हो गया सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर लंबाई को, और जी ग्राम यानी कि द्रव्यमान, और एस सेकंड यानी कि समय। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं दोस्त। मीट्रिक पद्धति को सर्वप्रथम शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने किया था। क्या किया था? फ्रांसीसियो ने ही किया था। अब दूसरा लिखिए, दूसरा क्या है? एफपीएस, एफपीएस पद्धति। इसका क्या कारण है? एस माने तो आप लोग समझ ही रहे, सेकेंड, सेकेंड यानी कि समय, और पी फुट हो जाएगा। क्या होगा? पी, पी पाउंड, पाउंड, पाउंड यानी कि द्रव्यमान, और एक हो जाएगा क्या? फुट यानी कि लंबाई, लंबाई। ओके। एफएस पद्धति का क्या कारण है? एक फुट, बी पाउंड, एस सेकेंड यानी कि समय, पाउंड द्रव्यमान, और फुट लंबाई। इसे ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या? इसे ब्रिटिश, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, पद्धति बोलते हैं या कहते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक। और एक और लास्ट पद्धति क्या है? देखिए, एमकेएस पद्धति। क्या है? एमकेएस, लिख लीजिए, एमकेएस पद्धति। एस वही फिर से अपनाइए, सेकंड यानी कि समय, और के बदलेगा जी, के माने क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम, वही द्रव्यमान हो जाएगा। ओके। और एम,
एम को क्या बोलते हैं? मीटर, यानी कि लंबाई, मीटर लंबाई। ओके, इसे भी मीट्रिक पद्धति ही बोलते हैं। क्या? इसे भी मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। इससे भी लिखिए मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, बोलते हैं। ओके ओके, और पॉइंट, सबसे पहले अगला पॉइंट है, सबसे पहले हाथों से लंबाई, हाथों से लंबाई, लंबाई मापने की, हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र से किया गया, का शुरुआत मिस्र से किया गया, मिस्र से शुरुआत किया गया। आप लोग खुद आ रही है, तब तक 2 मिनट समय दिया जा रहा है। आठ बजने वाली है, 5 मिनट के बाद। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए। अगला पॉइंट बोल रहा है भैया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल,
ओके, इसका क्या कार्य है देखिए, क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, लिखिए सन क्या, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस क्या बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के क्या, माप तौल विभाग के तौल विभाग के माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में क्या, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एशियाई पद्धति को मान्यता दी गई थी, क्या, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एशियाई पद्धति को मान्यता दी गई थी, मान्यता दी गई थी, दी गई थी। ओके, देखिए एशियाई मात्रा को वर्गीकरण करते हैं, कितने प्रकार के हो, एशियाई पद्धति, एशियाई मात्रा को वर्गीकरण करते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, ये कितने प्रकार के हैं, तो एशियाई मात्रा दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला हो गया आपका आधारी, आधारी, पहला क्या हो गया, आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वैश्विक यूनिट, ठीक। और दूसरा हो गया पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुप्लीमेंट्री यूनिट, क्या बोलते हैं, सुप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट। आधारी मात्रा की संख्या कितनी होती है, लिखिए इसकी संख्या 7 होती है, होती है, और सप्लीमेंट्री की क्या होती है, इसकी संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 2 होती है भैया, होती है। ओके, यहां तक उतारिए, अगला स्लाइड देखते हैं, उतारिए, अपने खुद से ही हैंड रिटन बनाए, ज्यादा बेहतर होगा। ओके, उतारिए, उतारिए, दिख नहीं रहा होगा ना, देखिए
चलिए उतार लिए हुए, नहीं उतार पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की मैं क्लास यही एंड करता हूँ। कल आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? आधारी, यानी कि इसकी संख्या को पढ़ाया जाएगा, 7 होती है, और पूरक मात्रा को पढ़ाया जाएगा। ओके, आप लोग से विनती है कि लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और पढ़ाने में मजा आएगा। जितने बच्चे लोग जुड़ेंगे उतने ही मजा आएगा भैया, समझे? जितने बच्चे लोग जुड़ेंगे उतने ही मजा आएंगे। सब्सक्राइब एंड लाइक करवाते रहिए, आप लोग का वही काम है। और सबसे पहले पढ़िए और सब्सक्राइब एंड लाइक करवाइए दोस्तों। जितना करेगा उतने और मजा आएगा, और मन से पढ़ाया जाएगा। ऐसे भी पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि फुल कंटेंट नहीं दी जाती है, फुल आप लोग की कंटेंट दी जा रही है, ठीक ना? आगे क्लास कल पढ़ाते हैं, तब के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।